हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बदर कुंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं बिना पार्ट वन देखे तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें। पहले पार्ट वन देखें, फिर पार्ट टू देखें। हम कैंडल्स को रीड करने में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमने पार्ट वन में डिस्क्लोज किया हुआ है। हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए दूसरे सेगमेंट में, दूसरे पार्ट में चार्ट को पढ़ना सीखेंगे और कुछ वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बारे में समझना सीखेंगे। हमने पिछले पार्ट में यह डिस्कस किया था कि किसी कैंडल्स को रीड करने के लिए किन जरूरी बातों का हमें ध्यान रखना है, जिसमें क्या था, कैंडल्स की साइकोलॉजी और लोकेशन। अब हम उनको कंबाइन करेंगे इस पार्ट में। हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ सीखने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, वीक कैंडल क्या होती है, न्यूट्रल कैंडल क्या होती है, इनको कैसे ट्रेड करते हैं और इनको कैसे हम चार्ट पर देखते हैं। हम इन्हीं 3 सेगमेंट्स में रहेंगे इस वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी बने और पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाए। चलिए, कैंडल्स को रीड करने के क्रम में, ठीक है ना, हमें एक चीज और ध्यान देनी चाहिए। वो क्या है, जरा इस चीज को समझें। इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा वीक कैंडल, फिर हमें देखना पड़ेगा न्यूट्रल कैंडल। जैसे देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल, वीक कैंडल और यहां पर न्यूट्रल कैंडल। मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर है तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी हो सकती है ना। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। वीक रेड कैंडल भी हो सकती है और वीक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। और यहां पर हमारे पास न्यूट्रल कैंडल है। तो हम क्या समझना चाहेंगे? पहले मैं समझना चाहूंगा कि न्यूट्रल कैंडल क्या होती है और इसको कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे ध्यान से इसको देखते हैं। जरा इस चीज को अब समझते हैं। न्यूट्रल कैंडल मतलब ये जिसमें बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर लगभग बराबर है और हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि विनर कौन है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कैंडल इस तरीके से फॉर्म हुई है, ठीक है। इसमें हमारे पास इस तरीके से आई हुई सिचुएशन, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम यह देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये सेलिंग प्रेशर है और हमारे पास जो बाइंग प्रेशर है वो पूरे कैंडल के ज्यादा हिस्से में है और बॉडी कम है। होल्डिंग करने वाले, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम का ये कैंडल है उस टाइम फ्रेम में होल्ड करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। बट बाइंग और सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिल रहा है। ये पूरी कैंडल बता रही है कि इसमें फाइट है, इसकी बाइंग की और सेलर की। इस कैंडल में कौन विन कर रहा है ये हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल। और इसका नाम क्या है? स्प्रिंग टॉप, जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं और देखूं यहाँ पे जो ऐसी कैंडल्स हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, ये इसका ओपन और क्लोज लगभग बराबर होगा और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, लगभग सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर दोनों लगभग इक्वल है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है यहाँ पर तो फाइट हुई है और होल्डिंग वॉल्यूम भी बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर। तो ये यहाँ ये जो लेवल है मार्केट का, ये बिल्कुल फाइट जोन है। यहाँ से निर्णय लिया जाएगा कि मार्केट को कहाँ जाना है। अब जैसे देखिए, अगर चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है, अगर मान लेते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और किसी लोकेशन पर जाकर के वहां पर बना फाइट वाला कैंडल, न्यूट्रल कैंडल मतलब डोजी। अगर हमारे पास ये बना तो ये बनने के बाद होगा क्या? ये बनने के बाद हम देखते हैं कि ये सेलिंग प्रेशर है। अगर सेलिंग प्रेशर को, ये वाला क्या है, ये सेलिंग प्रेशर को दिखाता है। अगर ये वाला पार्ट इसके हाई को एक ग्रीन कैंडल ने अच्छे से क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट का डायरेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। और इसके उलट अगर अगर मार्केट में जो ये बाइंग का हिस्सा है उसको किसी रेड कैंडल से, ठीक है ना, रेड कैंडल से इसके लो के नीचे क्लोज करवा दिया जाए तो मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, यहां चलाएगा। वही सेम कहानी इस स्प्रिंग टॉप के साथ भी होती है, यही सेम कहानी इस डोजी के साथ भी होती है। हम लोग इसको देखेंगे चार्ट पर। पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्या होती है। हम इस चीज को समझते हैं पहले। अगर मैं आपको एक इस तरीके से बनाऊं कैंडल, जैसे कि एक लाइन है ये, ठीक है ना, एक लाइन है ऐसे, ये मैं मान लेता हूं क्या है, ओपन है। ये मैं मान लेता हूं ओपन है। कोई कैंडल यहां ओपन हुई और यहीं पर क्लोज हो गई और यही इसका हाई लो है, ऐसे बन जाएगा। अगर कोई कैंडल मान लेते हैं यहां ओपन हुई और ऊपर क्लोज हुई,
ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्लोज। तो अगर यहीं पर ओपन हुई और यहीं पर क्लोज हुई, मतलब इसमें होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब ये होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा है, और इसमें क्या होगा, यह एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। क्यों? इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में हम ये देखेंगे कि यह जो कैंडल की रेंज है, मतलब हाई से लेके लो तक, वो अपने आसपास के कैंडल से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये दो काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है एग्जिट को बताना कि अब यहां से मार्केट में निकल जाना चाहिए। एग्जिट कैंडल के रूप में भी यूज होता है। और इसका मेन काम है, ये बताता है कि यहां पर बायर्स विनर है, ठीक है ना, बायर्स आर विनर, मतलब बायर्स का कंट्रोल है लोकेशन के हिसाब से। अगर ये रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने वाला है। लेकिन अगर ये कहीं डिमांड जोन में बना हुआ है, अगर ये कहीं डिमांड जोन में बना हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसका काम अलग अलग हो जाएगा। क्यों? लोकेशन के हिसाब से। अगर मान लेते हैं हम ये कहें कि इन दो कैंडल में कौन स्ट्रांग है, तो इस वाले कैंडल का ये जो पूरा काम है वो ये भी करता है, ये भी कर रहा है, लेकिन क्या होगा, वही सेम कहानी इसके साथ भी जाएगी, ठीक है ना, वही सेम कहानी इसके साथ भी जाएगी और यही सेम कहानी इसके साथ भी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये वाली कैंडल ज्यादा पावरफुल है अगर इन टर्म्स ऑफ विनर देखें, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट है तो। अब हम देखें इसमें धीरे धीरे क्या करते हैं कि इस कैंडल को बनाते हैं कमजोर। जैसे ये हमारे पास है। अब तक क्या हुआ था, अब तक मैं देख रहा था इसमें हमने अब क्या दिखा दिया, सेलिंग प्रेशर। अब मैं इसी सेलिंग प्रेशर को बढ़ाऊं, ठीक है, तो यहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ, यहां पर मैं और बढ़ाऊं तो यहां पर फिर क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ, यहां पर मैं और बढ़ाऊं, यहां पर हमारे पास सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये कैंडल क्या है, ये हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो ये कैंडल्स हैं, ठीक है ना, मेनली अगर मैं बताऊं इस सब की, तो ये हैं वीक ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है, वीक ग्रीन कैंडल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, होल्डिंग वॉल्यूम बहुत कम है और बाइंग प्रेशर भी बहुत कम है। अगेन यही सेम इंफॉर्मेशन, अगर ये सारी कैंडल कहां चली जाएं, अगर ये सारी कैंडल रेजिस्टेंस के पास हैं, अगर ये वीक वाली ग्रीन कैंडल है, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, किसी रेजिस्टेंस के पास, किसी रेजिस्टेंस के पास या किसी सप्लाई जोन के पास, तब हमारी बातों को महत्व मिलना चाहिए। तब हम कह रहे हैं कि अगर ये वीक ग्रीन कैंडल मार्केट गिर सकता है तब गिरेगा। लेकिन अगर ये उल्टा काम भी करती है, लेकिन अगर ये डिमांड जोन के पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर ये डिमांड जोन में है, ठीक है, अगर ये डिमांड जोन में है या अगर ये सपोर्ट पर है, तो ये उल्टा काम करेंगे, तब ये मार्केट के रिवर्सल में हेल्प करेंगी। और हमें तब ये देखना चाहिए कि हमारी लोकेशन क्या है, क्या मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। रिवर्स करने के लिए हमें कैंडल्स की हाई पर क्लोजिंग मिल रही है, वो क्या है, वो क्लोजिंग अच्छी है कि नहीं, तब हम इस ट्रेड को उल्टा कर देते हैं। हमें इसीलिए लोकेशन वाइज देखना चाहिए कैंडल्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये जो ग्रीन कैंडल्स की साइकोलॉजी है वो समझ में आई। अब मैं बात करता हूं रेड कैंडल में। अगर मैं बात करता हूं रेड कैंडल्स के लिए, तो जरा देखिए, अगर कैंडल यहीं पर ओपन हो और क्लोज हो जाए, यहां पर ओपन हो और नीचे क्लोज हो, क्या हो, नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। अगर मैं कहूं इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कैंडल बनी है वो दूसरे वाले से अधिक पावरफुल है। तो जब हम इसको हम मोरोगोजो कैंडल बोलते हैं, लेकिन नाम में कुछ खास नहीं रखा है, हमें बस 3 बात ध्यान रखनी है, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, होल्डिंग वॉल्यूम, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। सारा काम बिल्कुल पहले की तरह ही है जैसा ये है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये कैंडल सप्लाई जोन के पास बना हुआ है, अगर ये कैंडल सप्लाई जोन के पास बना हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये कैंडल सप्लाई जोन के पास बना हुआ है, सप्लाई जोन, या फिर अगर मैं कहूं यह एक रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, तो हमें ध्यान देना चाहिए
कि मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है। लेकिन अगर यही कैंडल डिमांड जोन के पास बना हुआ है या सपोर्ट पर बना हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि हो सकता है यहां पर सेलर्स मिल करके बहुत जोर लगा रहे हैं, बट इनको अगली कैंडल में, इनकी अगली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके अगली कैंडल में वो हमें प्रेशर नहीं मिल पाया जिससे वे मार्केट को गिराने का काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पर कैसे होगा। अब जरा देखिए, अब अगर हम यहां से देखें कि ठीक है, यहां पर अब मैं इसमें क्या दिखा रहा हूं, अब मैं इसमें दिखा रहा हूं ऊपर सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पर होल्डिंग वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या है, यह भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस तरीके से, मतलब यह भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। हमें ये दोनों बातों को ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है। हम अगर ऐसे देखें, ठीक है, ऐसे देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऊपर से वीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो काम फिर उल्टा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो काम फिर उल्टा हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप तो ध्यान समझेंगे। ये सारी जो कैंडल्स हैं जिसमें होल्डिंग वॉल्यूम, जिसमें बॉडी ज्यादा है, मतलब कि अभी भी मार्केट में सेलर्स हावी हैं और मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास इसमें दिखा रहा है कि ठीक है, इस कैंडल्स में सेलिंग प्रेशर तो ऊपर से है, लेकिन अगेन इस कैंडल की लोकेशन क्या है, क्या ये कैंडल अपने सप्लाई जोन में है, क्या ये कैंडल अपने डिमांड जोन में है। अगर सप्लाई जोन में है तो मार्केट को गिराने के लिए बताएंगे। अगर ये अपने डिमांड जोन में है तो ये कुछ समय में रिवर्सल आ सकता है, इसको इंडिकेट करते हैं। ये जो रेड कैंडल है ये वीक है। ये कौन सी ये कैंडल है, ये वीक रेड कैंडल है। अगर रेड कैंडल वीक है इसका मतलब क्या है, इसमें बायर्स हैं। इसमें क्या है, बायर्स हैं। क्यों बायर्स हैं, क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर है। ये सारी कैंडल्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स हैं। लेकिन इसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में हमें देखना पड़ेगा, हमें मिक्स करना पड़ेगा लोकेशन स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ये हमारे पास क्या है, वीक रेड कैंडल। हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम बस क्या ध्यान रखेंगे, लोकेशन क्या है। ठीक है, हमारे पास यहाँ वीक रेड कैंडल है। वीक रेड कैंडल का मतलब होता है क्या, बायर्स हावी हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, वीक कैंडल्स क्या है, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ठीक है, इसमें अगर यहीं पर अगर मैं इसका आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं जिसमें वीक में क्या कर दूं, ग्रीन वाले पार्ट में बड़ा कर दूं, मैं ये पार्ट बना दूं आपके पास, ये पार्ट कि हमारे पास क्लोजिंग यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, ये ऐसे। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये बाइंग प्रेशर है। फिर से वही कहानी, इनकी लोकेशन क्या है, ये कहां पर बने हैं, डिमांड जोन पर बने हैं या सप्लाई जोन पर बने हैं। अगर ये डिमांड जोन के पास बने हैं, अगर ये डिमांड जोन के पास बने हैं, अगर ये सपोर्ट के पास बने हैं, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन के पास बने हैं, ठीक है ना, अगर ये किसी रेजिस्टेंस के पास बने हैं, ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए। यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर बायर्स तो एक्टिव हैं और हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये यहां पर ये कैंडल स्ट्रांग है, वीक कैंडल नहीं है। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो कैंडल्स की वही साइकोलॉजी है, बस हमें हमारे दिमाग को भ्रमित करने के लिए इसी साइकोलॉजी को यूज किया जा रहा है, ट्रैप करने के लिए। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा था, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं ताकि बात बहुत लंबी ना हो। जरा इस चीज को समझिए। अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट देख रहा हूं तो बिटकॉइन के चार्ट में आप समझिए लोकेशन क्या है, लोकेशन ये है कि ये वीकली डिमांड जोन है। इस वीकली डिमांड जोन में हमें वेट करना है कि अब ऑब्वियस सी बात है, ये डिमांड जोन है, ऊपर से अगर मार्केट यहां पर आएगा तो ये रिटेस्ट एरिया भी है। ये क्या है, ये हमारे पास रिटेस्ट एरिया भी है और यहां पर हो क्या रहा है, ये डिमांड जोन भी है वीकली का और यहां से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाता है। तो हमें यहां पर दोनों काम देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक डिमांड एरिया फॉर्म होती है, ये हमारे पास एक डिमांड एरिया फॉर्म होती है। चलिए इस डिमांड एरिया में देखते हैं कैंडल्स की क्या लोकेशन है। तो ये लोकेशन बाइंग की है, सेलिंग की बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रिटेस्ट ले रहा है, यहाँ पर डिमांड जो है, तो बायर्स कुछ समय के लिए एक्टिव हो सकते हैं। सेलिंग करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है और ऊपर से 20 SMA का यहाँ पे सपोर्ट भी लिया जा रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा हम देखते हैं इसके 2 घंटे के चार्ट पर क्या हो रहा है।
हम आपको अभी दिखाएंगे कि ये 2 घंटे का चार्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। आप जरा देख लीजिए, मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आते आते उसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल तो बनाया, और ये बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा उसने क्या दे दिया, सेलिंग प्रेशर दे दिया। पहली बात उसने क्या दिया, सेलिंग प्रेशर दे दिया। और उसके साथ ही, सेलिंग प्रेशर के साथ ही हो क्या रहा है, सेलिंग प्रेशर के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इसको तोड़ा और जाके सीधा कहां टकराया, 200 SMA पर। तो 200 SMA पर टकराया और यहां पर क्या हुआ, एक बना रेजिस्टेंस। तो ये 200 SMA सप्लाई जोन की तरह भी काम करता है। ये 200 SMA सप्लाई जोन की तरह भी काम करता है। अगर ये सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर ये जो कैंडल है, इसको अगले वाले 2 घंटे की जो ग्रीन कैंडल है, इस 200 SMA के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। हमको मार्केट से पूछना है, अरे भाई जब तुम्हें अगला 2 घंटे मिला तो तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि तुम इस 200 लाइन के ऊपर क्लोज कर सको, और उसने क्या कर दिया, इतना एक गैप बना दिया। मैं भी इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं अभी, तब और आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए, यहाँ पे अब क्या हुआ, जरा इस चीज को समझते हैं। इसमें हो क्या रहा है, यहां पर सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ा। इस सेलिंग प्रेशर में हमें अगला 2 घंटा क्या मिला, अगला 2 घंटा हमें मिला कि ठीक है मार्केट और ऊपर जाएगा। लोगों ने कोशिश किया, इस कैंडल को देख करके लोगों ने कोशिश किया, क्यों कि हम मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इसकी लोकेशन सही नहीं थी। आपको अगर बाई करना था तो नीचे बाई करना था, यहां पर आकर के बाई नहीं करनी है। अगर आपकी नीचे की होल्डिंग है तो आप वेट कर सकते हैं, बीच में रिवर्सल के बाद निकल सकते हैं, बट आप न्यू बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मार्केट ने 200 SMA को तोड़ा है। तोड़ने के बाद ये पहली बार जाकर के यहाँ टकरा रहा है। तो जब पहली बार टकराएगा तो एक बार रिवर्सल शो करेगा ही करेगा। ये बहुत अधिक चांसेस है, बहुत कम चांस होता है कि एक ही बार में रॉकेट की तरह ये मूव कर जाए। और वैसे भी ये अपने डिमांड जोन में पूरा आया भी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो 200 SMA है, ये सप्लाई जोन की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये सप्लाई जोन की तरह भी काम करता है। इस सप्लाई जोन में क्या हुआ, जो ये अगली वाली ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल में इतना गैप छोड़ दिया सेलिंग प्रेशर का। अब ये बनाएगा डेड जोन। क्या बनाएगा ये, अब ये बनाएगा डेड जोन। अब जरा ध्यान समझिए, उसने क्या किया, उसने ये वाला एरिया छोड़ दिया। इस वाले एरिया में कोई भी 2 घंटे की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगला तीसरा कैंडल ने ये बता दिया कि हम यहां से गिर सकते हैं। कब गिर सकते हैं, अब जब इसका लो टूटे, इस कैंडल का लो टूटे या इस कैंडल का हाई टूटे, तब हम जाकर के हम नई बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर लो टूटेगा तो सेलिंग के बारे में सोचेंगे, और अगर इसका हाई टूटेगा तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, हमें देखना पड़ेगा। जरा अब इस चीज को मैं फिर से हटाता हूं और मैं दिखाता हूं कि मैं क्या बोल रहा था। तो ये हमारे पास हाई हो गया इंपॉर्टेंट, ये हो गया हमारे पास लो इंपॉर्टेंट। इस लो के नीचे, हाँ, इस लो के नीचे किसी भी कैंडल ने अभी तक क्लोज नहीं दिया, तो मुझे वेट करना है। अगर मैं वीकली डिमांड जोन को ट्रेड कर रहा हूं तो हमें अभी वेट करना है। इसमें हुआ क्या, ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ा, होल्डिंग वॉल्यूम भी सेलिंग का दिखाई पड़ा, और बाइंग प्रेशर बहुत कम दिखाई पड़ा। अगले वाली कैंडल, पहले कैंडल बड़ी थी, थोड़ी सी छोटी हुई, अब ये और भी छोटी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक रेड कैंडल है और यहां पर इन्होंने बाइंग प्रेशर दिखाया। अब अगर आप इसको समझेंगे कि यहां पर अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं, तो यह आपकी आंखों का धोखा है, क्योंकि कैंडल्स अभी सही लोकेशन पर नहीं है। लोकेशन क्या है, 200 SMA का रेजिस्टेंस लेने को तैयार है, तो हमें वेट करना है। हालांकि ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल बहुत वीक है, जो ये रेड कैंडल है वो बहुत वीक है। मैं आपको बताऊं, जो ये रेड कैंडल है वो बहुत ही वीक है, लेकिन इसके वीकनेस के ऊपर मत जाइएगा, इसके वीकनेस के ऊपर नहीं जाना है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास बाइंग प्रेशर है। ठीक है, ये रेड है, हमें इसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि लोकेशन गड़बड़ है। हमें वेट करना है कि जो पहली रेड कैंडल बनी है, इसका लो और इसका हाई टूटे। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, यही क्यों लिया, क्योंकि इस लोकेशन में सबसे हाईएस्ट ये है, ठीक है ना, और इसी का लोवेस्ट ये है। अब इसी के अंदर एक और 2 घंटे की कैंडल बनी। इसको देख करके कई लोग यह कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, अब मार्केट में बायर्स आ गए हैं, इसका हाई टूटेगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा। हो क्या रहा था, इसमें हो रहा था कि मार्केट ने अगले 2 घंटे में क्या किया, इसके लो को क्लोज कर दिया। और
ये जो कैंडल है इसको ध्यान समझिएगा, जो ये वाली कैंडल है इसमें ऊपर की वीक और नीचे की वीक लगभग सेम है, मतलब यहाँ फाइट तो हुई है, लेकिन ऐसी कैंडल्स भी क्या होती हैं, ड्यूअल डायरेक्शन वाली होती हैं। ड्यूअल मतलब इनके पास दो डायरेक्शन होती है। क्या होता है इनके पास, ये क्या करती हैं, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती, ग्रीन कैंडल अगर बन जाती तो मार्केट ऊपर निकल जाता। मतलब अगर ये वाली वीक, सेलिंग प्रेशर वाली वीक को ग्रीन कैंडल ने कवर कर दिया होता तो मार्केट ऊपर निकल जाता। और अगर यहाँ पर सेलर्स, ये सेलिंग वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, अगर इसको कवर कर दिया गया तो इसका मतलब है कि अब मार्केट नीचे निकल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें इसके नीचे एक अच्छी क्लोजिंग मिल गई है तो हम यहाँ पर एंट्री करके, ये हमारा एसएल होगा, अब ये हमारा एसएल होगा और ये हमारा एंट्री होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ये, क्योंकि एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आकर के निकलने की कोशिश करेंगे। अब चीजों को ध्यान समझिए। तो मैंने क्या किया, हमने ये देखा कि जो कैंडल्स ग्रीन थी, जिनमें बाइंग प्रेशर था, ठीक है ना, उनको हमने किससे मर्ज किया, लोकेशन के हिसाब से, कि कौन सी लोकेशन पर कौन सा काम होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम कैंडल्स को मर्ज करेंगे तो मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या इसमें, हुआ इसमें ये होगा कि ये देखिए, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारा जो टारगेट होगा वो इस जोन में होगा, ठीक है, हम यहीं पर निकल जाएंगे। यहाँ पर, यहाँ तक आते आते हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना होगा, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। इसीलिए इस 2 घंटे में यहाँ पर फाइट हुई है। लेकिन हुआ क्या था, अब कैंडल में क्या हुआ कि अब सारी जो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है ना, वो यहाँ पर हावी हुई। लेकिन उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ यहाँ पर ये हुआ कि इस कैंडल में कमजोरी आ गई। क्यों आ गई कमजोरी, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे ऑर्डर को, यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग प्रेशर आने लगा है। मतलब कि कैंडल धीरे धीरे कहाँ चली गई है, कैंडल धीरे धीरे चली गई है अपने डिमांड जोन में। और डिमांड जोन, ये डिमांड जोन की लाइन थी, यहाँ से टकराने के बाद इसमें एक तगड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन कैंडल तो कमजोर हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर बायर का प्रेजेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना है, इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम और आगे बढ़े तो हमें क्या देखने को मिला, अब ये डिमांड जोन की लाइन है। अब धीरे धीरे इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। डिमांड जोन से रिवर्स करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडल यहाँ से देखिए ये 2 कैंडल, फिर उसके बाद देखिए ये 3 कैंडल, और यहाँ पर क्या हुआ, ये 20 SMA है, 20 SMA के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से आया ये कैंडल हमारे पास। अब यही वाली कैंडल जो बनी थी, वो मैं फिर से बताता हूँ, ये 2 ग्रीन कैंडल हुई, ये यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल हुई। मतलब यहाँ पर धीरे धीरे बायर्स क्या कर रहे हैं, सेल्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये वाली, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, रेड की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन इसकी जो अगली कैंडल है ना, उसने बता दिया कि इस ट्रेंड में कमजोरी आ चुकी है। क्योंकि देखिए ये भी हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल कैंडल की तरह काम कर रही है। लेकिन हम समझेंगे कि अभी यहाँ डिमांड जो है, अभी हम इसमें वेट करेंगे, ठीक है। क्या वेट करेंगे, जरा इसमें देखिए, हम इसमें वेट करेंगे कि इसमें मुझे कुछ मिले, कुछ ऐसा पैटर्न मिले जिससे हम इसमें ट्रेड ले सकें। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, ये बिल्कुल वैसी ही कैंडल है जैसी यहाँ पर बनी हुई थी। मैं इसको हटा दूं, जैसी 200 SMA के पास बनी हुई थी। लेकिन अभी मैं इसको बाइंग के नजरिए से देखूंगा, अभी मैं यहाँ पर इसको बाइंग के नजरिए से देखूंगा, ना कि सेलिंग के नजरिए से देखूंगा। क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन अभी है, ये डिमांड जोन में है, डिमांड जोन में है। ये क्या कर रहा है, इसमें बाइंग प्रेशर है, ये डिमांड जोन है, ये दोनों बातें एक हैं। लेकिन उधर क्या थी, उधर थी, मैं आपको फिर से वापस ले चलता हूं उसी के कैंडल के पास। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था, कैंडल तो बहुत छोटी थी, ठीक है, कैंडल तो बहुत छोटी थी। ये वाली कैंडल क्या है, इसमें बाइंग प्रेशर तो है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, सप्लाई की, इसकी लोकेशन क्या है, सप्लाई की। ये दोनों बातें अलग अलग है, इसलिए हम इसमें वेट करेंगे। इसमें हम वेट करेंगे कि अगर मुझे सेल करना है तो सेल के लिए, बाई करना है तो बाई के लिए। अभी हम इसमें अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे, ये मतलब होता है। इसलिए लोकेशन को अगर मिक्स करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, इसने बता दिया कि ट्रेंड बहुत कमजोर है। और अगर आप यहाँ पर, अगर आप इसको देख करके सेल करेंगे तब भी काम गड़बड़ हुआ। क्यों, क्योंकि ये डिमांड जोन है।
अब मार्केट 200 एसएमएस मतलब 50 एसएमएस से 20 एसएमएस से और 200 एसएमएस ऊपर जो है इनसे बहुत दूर आ चुका है, तो इसमें रिवर्सल आ सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे अब सेलिंग के पास में जाना। क्यों? क्योंकि हम अब डिमांड जोन के पास बैठे हैं, हम अभी वीकली लो के पास बैठे हैं, तो वीकली लो के पास डिमांड बनती है, ना कि सप्लाई बनती है। ठीक है, सप्लाई बनती है, उसका अपना एक अलग रीजन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली जो कैंडल है, ठीक है ना, हमें दिखाई पड़ा कि जो इसकी अगली कैंडल है वो इससे छोटी बनी है, मतलब यहाँ पर बायर्स तो एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर बायर्स तो एक्टिव हुए, मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड भी बनाया और इसका एसएल लिया, तो ठीक है, आपको कुछ हद तक प्रॉफिट मिला, लेकिन क्योंकि आप तो बना लेंगे, आप तो बना लेंगे, लेकिन उसके बनाने क्रम में कुछ चीजें देखने को हमें चाहिए। जैसे अब ये होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ ये पहले नहीं मालूम पड़ेगा। अगर मैं भी होता तो मैं भी इसके हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया, हालांकि इसके पास थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, फिर भी मैं इसके लो को एसएल मान करके इसमें ट्रेड करता। ठीक है, हुआ क्या था इसमें, जरा इस चीज को देखिए। हुआ इसमें ये था, बायर्स तो एक्टिव हुए, बायर्स ने क्या किया, इस पूरे रेंज को, ठीक है ना, इस पूरे रेंज को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने कवर किया। ठीक है, बुलिश कैंडल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ये बुलिश कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस लोकेशन क्या है, डिमांड जोन, प्लस क्या है, डिमांड जोन, इसीलिए यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो हो क्या रहा था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो जो ग्रीन कैंडल के ऊपर जो बॉडीज है ना, और पूरी परफेक्ट ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी, या तो छोटी बन रही थी, या तो इनके ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। और यहां पर देखिए, इस रिट्रेसमेंट में हमारे पास दो आई है रेड कैंडल, इस रेड कैंडल में बाइंग प्रेशर बहुत कम है, बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 कैंडल में इसकी जो बॉडी है वो बड़ी हो गई है। ठीक है ना, इसकी बॉडी थोड़ी छोटी हो गई, मतलब यहाँ पर रिट्रेसमेंट देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसमें रेड कैंडल्स बढ़ रही हैं। और अब जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा बाइंग प्रेशर, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा बाइंग प्रेशर, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, इसके हाई के ऊपर किसी ने क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, इस 50 SMA के नाते, या यहाँ पे एक सप्लाई जोन होने के नाते, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन होने के नाते, हमने क्या देखा, 1 2 3 सेलिंग प्रेशर, ये देखो, ये हमारे पास 200 में आ गया। तो इसके आने के बाद यह क्या काम करने लग गया, ये काम करने लगा रेजिस्टेंस का। अगर ये काम करने लगा रेजिस्टेंस का, तो हमें अब देखना पड़ेगा कि कैंडल की साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। एक बार, दो बार, मतलब तीन बार, तीसरी बार भी कैंडल्स में वीकनेस दिखाई पड़ी। एक ही ऐसी कैंडल आई है जो बहुत ही बुलिश है और स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई भी कैंडल यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में देखने को नहीं मिली। इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू नहीं कर सक पाएगा, क्योंकि इसके पास कमजोरी है। इसको एक बार और डिमांड जोन में लोगों के एसएल को हिट करवाना होगा, ताकि लिक्विडिटी, जो स्मार्ट मनी है, जो बिग मनी है, वो लिक्विडिटी और ले सके, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाए। फिर आगे क्या हुआ, यहाँ पर हमें 3 कैंडल लगातार दिखाई पड़ी, जिसमें क्या था, धीरे सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा था और बॉडी भी बढ़ रही थी। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब मार्केट गिराने की तैयारी हो गई है। उसके बाद जैसे ही हमें यहाँ पर एक इंगल्फिंग बटन मिला है, ठीक है ना, हम इसमें तुरंत अपनी एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने के बाद जैसे ही अब ये कैंडल धीरे नीचे आ रहा है, रेड कैंडल, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे अब कैंडल डिमांड जोन में और पेनेट्रेट कर रहा है, वैसे रेड कैंडल के नीचे की जो विक है बड़ी होती चली जा रही है, और यहाँ पर आकर के वो बॉडी खत्म हो गई। और यहाँ इसने बता दिया कि हम यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो धीरे खत्म हो गए हैं और कम हो गए हैं, क्योंकि यह एक डिमांड जोन है। और डिमांड जोन में धीरे हमारे पास जो ट्रेंड है वो कमजोर पड़ रहा है। ये देखिए, एक लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रेड कैंडल है, ठीक है। इस रेड कैंडल की वजह से अगर आप सेल करेंगे तो मैटर फंस जाएगा। एक लगभग बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इस रेड कैंडल की जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो डिमांड जोन में है, जो इसकी बात को क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल की बात नहीं मानेंगे, इसको हम कंफर्म होने देंगे पहले, तब हम एंट्री बनाएंगे। और अगली बार क्या हुआ, अगली बार बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, और इसके पहले क्या हुआ था, इसने इसके लो को भी बिल्कुल तोड़ा हुआ है, तब जाकर के यहाँ पर। और अब इस समय आप देखेंगे सारे इंडिकेटर्स बाइंग दिखा रहे होंगे, अब जाकर के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बाइंग दिखाएंगे, तो अब इनकी बात मानी जाएगी। क्योंकि अब क्या हुआ है, कैंडल की साइकोलॉजी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैंडल की साइकोलॉजी, और उसके बाद कैंडल्स की साइकोलॉजी, लोकेशन, और फिर आपको इंडिकेटर भी दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा
इंडिकेटर्स की भी अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देख लीजिए कैंडल, जब मैं आप कैंडल की साइकोलॉजी और डिमांड को मिक्स कर रहे थे तो मैंने नहीं देखा था। आरएसआई देखिए, ये धीरे 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 बेंड हो रहा है मार्केट, और जो आरएसआई है वो क्या कर रही है, अप ट्रेंड में है। इसलिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए डाइवर्जेंस देखने को मिला और प्राइस क्या हुआ, टर्न कर गई। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर भी देखिए धीरे 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 धीरे, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है टर्न लेना शुरू हो गया था, और ये इसकी पहली कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन थी। पहली वाली यहाँ पर थी, दूसरी वाली यहाँ पर थी। अगर हम इसका एसएल लेकर के भी मार्केट में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक बार इसका लो तोड़ दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ से लिक्विडिटी कंट्रोल कर ली गई है। और अब जो तोड़ करके फिर जब बनाया गया तो उस ट्रेंड में क्या है, जब इसके लो को तोड़ा गया तो कैंडल कमजोर हो गई, जबकि कैंडल को स्ट्रांग होना था। अगर इसके लो को तोड़ा गया है तो कैंडल को स्ट्रांग होना था, ना कि बहुत ही लो होना था, वीक होना था। तो अब ये जो वीकनेस है वो बता रही है कि यहाँ बायर्स एग्रेसिव हो चुके हैं, और धीरे धीरे हमारे पास जो आरएसआई का ये वाला देखिए जोन है वो बहुत धीमा पड़ चुका है, और मार्केट में उतनी अच्छी गिरावट हुई नहीं है, और धीरे धीरे मार्केट अपने ऊपर डायरेक्शन को शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, उसके बाद की कहानी पूरी इस तरीके से चल रही है। क्यों यहाँ पे कंफर्मेशन थी, यहाँ पर दो कंफर्मेशन थी जो हमने पहले बात किया था। यहाँ पर कंफर्मेशन थी कि यह एक रिटेस्ट वाली एरिया थी, यह एक रिटेस्टिंग एरिया थी, यह एक डिमांड जोन था, ठीक है ना। तो इसमें एक बार बाइंग तो आनी ही आनी थी, उसके बाद ऊपर जाकर के फिर सेलिंग आती तो वो सस्टेन कर जाता, इसलिए यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और हमने यहाँ पे देखा, अब अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, अगर ये ट्रेंड अप ट्रेंड था, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, अगर ये अप ट्रेंड था तो हो क्या रहा है, जैसे देखिए मार्केट डिमांड जोन से जैसे ही निकला, मार्केट अपने डिमांड जोन से जैसे ही निकला, यह एक न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल का जो ये वाला हिस्सा है ग्रीन कैंडल से कवर कर दिया गया, मार्केट ऊपर निकल गया। ये हमारे पास लगभग देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक न्यूट्रल कैंडल है। मैं हटा दूं और पहले जूम करके इसको वापस लेके आऊं। अब जरा देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, ये वाला ग्रीन का हिस्सा कवर किया गया, मार्केट ऊपर निकल गया। लेकिन ये 200 SMA क्या करता है, सप्लाई जोन है, ठीक है ना, सप्लाई जोन की तरह काम करता है। तो अगली वाली जो कैंडल है वो कमजोर बन गई, और छोटी बन गई, और छोटी बन गई, और मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न, आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन चुका था, और जिसको ब्रेक किया गया तो मार्केट नीचे चला गया अपने रेजिस्टेंस के पास से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने जितनी भी कैंडल की साइकोलॉजी सीखी है या कहीं से भी आप सीख रहे हैं, उसको अगर मेरे बताए गए लोकेशन से मिक्स कर देंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ी हुई टिप लगे, आकर के वीडियो में कमेंट करिएगा कि जो मैंने बताया था वो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम डिमांड जोन की बात बताए हैं, उसी तरीके से सप्लाई जोन में भी काम करेगा। आप चार्ट पर प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। आई होप मैंने आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि हम कैंडल की साइकोलॉजी को बिना कैंडल का नाम याद किए हम इस चीज़ों को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे और भी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।